हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12th मैथ से न्यू सिलेबस एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसके हमें कोफैक्टर और माइनर्स लिखने हैं। तो माइनर के लिए जैसे 2 का हमें माइनर लिखना है, सो 2 की पोजीशन m से हम डिनोट कर रहे हैं 1 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है पोजीशन 2 की। तो माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस रो को भी छोड़ देंगे और उस कॉलम को भी छोड़ देंगे, और जो एलिमेंट बचता है वो हमारा होगा माइनर। इसी तरह से -4 का निकालने के लिए इसकी पोजीशन है m12, मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो ये सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे हम और सेकंड कॉलम को भी। तो बाकी रिमेनिंग बचता है हमारे पास एलिमेंट 0। इसी तरह से m21 और m22। m21 यानी कि 0 के लिए 0 जिस रो में है वो छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है वो भी। तो ये हम छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है -4, और m22 मीन्स 3 का ये कॉलम और ये रो छोड़कर बाकी बचता है हमारे पास 2। तो ये तो थे हमारे माइनर्स ईच एलिमेंट के। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, A11, A12, A21, A22। अब माइनर और कोफैक्टर में ये है कि यदि किसी एलिमेंट एलिमेंट Aij निकालना चाह रहे हैं तो ये इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय Mij। मीन्स माइनर को उसी एलिमेंट के माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसी एलिमेंट का कोफैक्टर बन जाता है। अब यहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे, यदि i प्लस जे का टोटल इवन है तो -1 की पावर इवन 1 ही बनेगा। मीन्स उन एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा। बट जहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे ओड बनता है, i प्लस जे की वैल्यू ओड बनती है, तो -1 की पावर ओड -1 नंबर होगा। मीन्स Aij और Mij में नेगेटिव का डिफरेंस होगा। तो यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दें उन एलिमेंट्स को तो वो बन जाएंगे कोफैक्टर। तो जहाँ पर टोटल जैसे 1 + 2 यहाँ पर इवन बन रहा है, मीन्स यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल सेम आएंगे। यहाँ पर 1 + 2 3 बन रहा है, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ द माइनर। 2 + 1 ओड बन रहा है, तो यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा। 2 + 2 4 इवन है, तो यहाँ का माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो कोफैक्टर होगा वो m11 मीन्स 3 के ही इक्वल होगा। A12 नेगेटिव टाइम्स होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। m12 को 0 था तो यहाँ 0 ही रहेगा। इस पोजीशन पर माइनस से मल्टीप्लाई करना है m21 को, जो कि -4 था तो 4 हो जाएगा। m22 2 था और A22 भी वही का वही रहेगा। तो इस तरह से देखा हमने माइनर और कोफैक्टर में या तो वही का वही आता है या माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहाँ पर होता है माइनस से मल्टीप्लाई? जहाँ पर i प्लस जे का टोटल ओड बन रहा होता है, और जहाँ इवन बनता है वहाँ एज इट इज़ आ जाता है कोफैक्टर जितना कि माइनर होता है। तो अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के एलिमेंट्स हैं A, C, B, D। तो माइनर लिखते हैं m11, m12, m21 एंड m22। m11 के लिए एक रो और इस कॉलम को छोड़कर बाकी बचा है D। m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट C, तो C की रो और C का कॉलम छोड़ने के बाद बचती है B।
M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बी एलिमेंट के लिए M21 ये छोड़ने के बाद C, और M22 सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम को हमने छोड़ा तो बचा A। तो इस तरह से ये थे हमारे माइनर्स। कोफैक्टर के लिए A11, A12, A21 और A22। नेगेटिव साइन लगेंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पर तो इवन है, प्लस ही रहेगा, सेम रहेगा। 1 टू ओड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी इवन और यहाँ पर साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर डी था, डी ही रहेगा। 1 और 2 का ओड बन रहा है तो बी जो था वो बन जाएगा अब माइनस बी। 2-1 पोजीशन पर माइनस और का डिफरेंस आएगा कोफैक्टर और माइनर में। 2-2 पोजीशन पर एज इट इज रहेगा ए, वही माइनर और वही कोफैक्टर। तो इन दो एलिमेंट्स पर चेंज होगा, जहाँ पर 1 + 2 3 ओड, 2 + 1 3 ओड। इन पोजीशन पर माइनर और कोफैक्टर में माइनस का डिफरेंस आएगा। बाकी ये दोनों सेम वही माइनर और वही कोफैक्टर रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3/3 के डिटरमिनेंट की हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो M11 हमें निकालना है, इसी तरह M12 निकालेंगे और यहाँ पर M13, हर एक एलिमेंट के माइनर। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के निकाल लेते हैं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 का। तो माइनर निकालने के लिए 3/3 मैट्रिक्स में जिस भी एलिमेंट का हमें निकालना है, जैसे 1 का यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो उस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ढक लेंगे इसको, और इस तरह से उस रो को भी हम इस तरह से कवर कर लेंगे, इस तरह से। तो रिमेनिंग जो बचती है 2/2 की मैट्रिक्स, ये हमारी बची, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो 1 0 0 1। अब यहाँ पर इस 2/2 मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है, यानी इस तरह से 1 × 1 माइनस 0 × 0। सो 1 - 0 इज 1। सो M11 इज 1। अब इसी तरह से हमें M12 निकालना है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी कि 0। तो 0 जिस कॉलम में है हम उसको भी कवर करेंगे, और जिस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो उसको भी इस तरह से ढक लेंगे। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बच रही है 2/2 की सब मैट्रिक्स, उसको लिखा और उसका डिटरमिनेंट हमें इस तरह से 0 - 0 0 - 0 दैट इज 0, माइनर हो गया 0। 1 3 के लिए ये कॉलम और ये रो, 1 3 के लिए यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर कर लेना है। रिमेनिंग मैट्रिक्स 0 1 0 0, सिंप्लीफाई करेंगे 0 - 0 दैट इज 0। सो इस एलिमेंट का भी माइनर है 0। तो इसी प्रोसीजर कंटिन्यू करते हुए M21 ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को कवर करना है और फर्स्ट कॉलम को भी कवर करना है। तो करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स 2/2 की नज़र आ रही है इस तरह से, और इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई में से माइनस करना है इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, दैट इज 0। उसी तरह से M22 और M23 का भी निकालना है। M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम को किया तो 1 0 0 1 1 माइनस दिस 0 दैट इज 1। 2 3 के लिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये बचती है 1 0 0 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों की दैट इज 0। अब हमें निकालना है
M31, M32 and M33. M31, third row and first column. Third row and first column. 0 0 1 0. सिंप्लीफाई करेंगे 0 -0 3 2 third row and second column 1 0 0 0 0 -0 that is 0. Third row third column 1 -0 that is 1. तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स के हमने माइनर निकाले. अब कोफैक्टर के लिए, अब इन्हीं एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर निकालने हैं. तो कोफैक्टर को हम A11 से लिखेंगे. A11 में देखेंगे और M11 से 1 और 1 का टोटल हमारा है इवन. सो माइनर और कोफैक्टर वही का वही रहेगा. जहाँ पर ओड बनेगा इन दोनों का टोटल, वहाँ साइन में चेंज आ जाएगा. इस तरह जैसे A12 1 और 2 का टोटल है 3 जो कि ओड है, तो यहाँ पर 0 का नेगेटिव -0, बट यहाँ पर 0 ही रहेगा. -0 का नेगेटिव 0 ही. A13 टोटल इवन है, सो सेम 0 का 0. A21 इस पोजीशन पर 2 और 1 का टोटल है ओड, तो यहाँ नेगेटिव बनना था, बट यहाँ 0 ही है, तो 0 का 0 ही रहेगा. A22 यहाँ पर इवन है, नो चेंज, सो 1 का 1 रहेगा. A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम में यहाँ पर 0 आया हुआ है, वैसे यहाँ पर चेंज होना था, ओड है, बट 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 ही लिखेंगे. 31 में इवन है, नो चेंज, 0 का 0. 32 3 और 2 का टोटल ओड, तो 0 का नेगेटिव होना था, बट 0 ही रहेगा. 3 पोजीशन पर इवन है, नो चेंज मीन्स 1 का 1. तो ये है कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और ये हमने निकाले थे माइनर. तो माइनर से कोफैक्टर हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं. कुछ पोजीशन पर साइन चेंज होते हैं, बाकी एज इट इज रहती है. साइन जिस पर चेंज होते हैं वो है A12, A21, 23 एंड 32. इन पोजीशन पर साइन चेंज होते हैं. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. इस मैट्रिक्स के हमें माइनर कोफैक्टर निकालने हैं. 3/3 की मैट्रिक्स है, सो M11 M12 यहाँ पर M13. M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें ढक लेना है. फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को. रिमेनिंग जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि 5 -1 1 एंड 2. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इन दोनों की प्रोडक्ट 10 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -1, 10 + 1 दैट इज 11. अब 1 2 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, जो कि इस तरह से बन जाएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐसे ढकने के बाद 3 0 -1 एंड 2. इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 दैट इज 6. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो मैट्रिक्स रिमेनिंग इज 3 5 0 एंड 1 दैट इज इन दोनों की 3 -0, सो 3 इज द माइनर. अब हम करेंगे M21 M22 एंड M23, यानी कि सेकंड रो के लिए. सो सेकंड रो एंड 1 कॉलम
इस तरह से चेंज कर लेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 0 4 1 2, सो 0 -4 -4 रहेगा। M12 के लिए, M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम सब मैट्रिक्स 1 4 0 2 है, सो 2 - 0 इट इज 2। 2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो 1 0 0 1। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 1 - 0 इज 1। अब हमें करना है इसी तरह से M31 M32 M33। M31 के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस तरह से। सो मैं सब मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 0 4 5 -1। इसी तरह से नेक्स्ट में सब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 3 4 -1, और फिर आएगी 1 0 3 एंड 5। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, सो 0 -20 is -20, -1 and -12, -13, 5 -0 is 5। तो इस तरह ये थे हमारे माइनर्स। अब लिखने हैं हमें कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर के लिए इसी तरह हम बना लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब यहाँ पर जहाँ पर I और J का टोटल इवन बन रहा है वहाँ तो माइनर और कोफैक्टर सेम आएंगे। यहाँ पर जैसे ओड बन रहा है नेगेटिव का डिफरेंस रहेगा, इस पोजीशन पर भी नेगेटिव का डिफरेंस, यहाँ पर भी, क्योंकि इनका 3 2 5 ओड, 2 and 1 3 ओड, 3 2 ओड। इन पोजीशन पर माइनर और कोफैक्टर में चेंज आएगा, बाकी एज इट इज लिखे जाएंगे माइनर और कोफैक्टर। तो कॉपी करते हैं, जैसे यहाँ पर 11 है, 11 6 3 है, तो यहाँ पर है 11 6 था वहाँ पर, तो यहाँ -6 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा। सेकंड में हम -4 है, तो -4 और ऑलरेडी एक माइनस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 2 पोजीशन पर 2 एज इट इज आएगा माइनर कोफैक्टर। 2 3 पोजीशन पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। 3 1 पोजीशन पर -20 का -20, -13 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 13 रहेगा। 3 3 पोजीशन पर 5। तो ये थे हर एलिमेंट के कोफैक्टर। माइनर के बाद कोफैक्टर लिखे, इन पोजीशंस पर चेंज हुआ, ये पोजीशन 1 2 की, 2 1 3 1 और 3 2 पोजीशन पर साइन चेंज हुआ, बाकी पोजीशन पर माइनर कोफैक्टर में कोई चेंज नहीं था। क्वेश्चन 3 है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का यूज करके। तो सबसे पहले हम सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। सेकेंड रो के कोफैक्टर में हमें A21 A22 A23 ये हैं सेकेंड रो के कोफैक्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 1 3 ओड बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 2 2 4 इवन, यहाँ पर कोई साइन का लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सब मैट्रिक्स लिखेंगे
2 3 पोजीशन भी यहाँ पर हमारी ओड पोजीशन है, 3 और 2 का सम ओड है, तो माइनस साइन और यहाँ पर एक सब मैट्रिक्स 2/2 के लिए। 2 1 ये पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हमें इस सेकंड रो को और इस फर्स्ट कॉलम को ढकना होगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है 3 8 एंड 2 3। अब हमें 2 2 पोजीशन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की पोजीशन को ढकने के बाद हमें मिल रहा है 5 8 ऊपर और नीचे 1 3 2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को 5 3 1 2। तो इस तरह से हमें 2/2 की मैट्रिक्स मिली। यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 9, माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन आउटसाइड भी है, -7, तो यहाँ पर आ जाएगा +7। ये कोफैक्टर आ गया A21। यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, 5 × 3 15 -8 दैट इज 7, और A23 पोजीशन पर माइनस बाहर है, 10 -3 तो -7, ये कोफैक्टर आ गया। अब हमें यूज़ करने हैं सेकंड रो के ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालने के लिए। सो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाता है। यानी कि सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं ये, ए स्मॉल से लिखेंगे एलिमेंट्स को, A21 इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A22 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, एलिमेंट 2 3 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो एलिमेंट्स हैं 2 0 और 1, और इनके कोफैक्टर हैं, 2 का कोफैक्टर है यहाँ पर 7, 0 का कोफैक्टर था 7 और इस 1 का कोफैक्टर था -7। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 14 + 0 -7, 14 में से 7 माइनस होकर 7 हमारा आ जाएगा डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 7। 7 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने हैं, देन इवेलुएट द डिटरमिनेंट। सो थर्ड कॉलम के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये इन एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A13 का हमें निकालना है, A23 का निकालना है और A33 का निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस पोजीशन पर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना है हमें। 1 + 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाना। 2 + 3 5 ओड है, यहाँ पर साइन लगाना है। 3 3 यहाँ पर भी इवन है, तो इसलिए कोई साइन नहीं लगेगा। 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम इस तरह से ढक लेंगे, कवर करेंगे, और रिमेनिंग जो मैट्रिक्स हमें नज़र आ रही है उसको लिखेंगे। अब इसी तरह से सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को भी इस तरह से कवर करना है, और रिमेनिंग जो हमें नज़र आ रहा है 1x 1z, फिर 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के बाद 1 1 x एंड y। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z -y, माइनस साइन आउटसाइड, z -x, माइनस का यूज़ कर लेंगे तो -z + x आ जाएगा, यहाँ पर y -x। ये आ गए हमारे कोफैक्टर। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग
कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A23 को A23 और A33 को A33 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट A33 है हमारे पास YZ और इसका कोफैक्टर आया था हमारा Z माइनस वाई। फिर ZX एलिमेंट है और कोफैक्टर था माइनस Z प्लस एक्स। नेक्स्ट एलिमेंट XY और कोफैक्टर Y माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। YZ स्क्वेयर Y स्क्वेयर Z माइनस Z स्क्वेयर X ZX स्क्वेयर XY स्क्वेयर X स्क्वेयर Y। तो इस तरह से हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, बट इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वेयर की टर्म लिखेंगे। जैसे ये टर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर जेड एक्स स्क्वेयर, ये टर्म लिखी मैंने एक्स स्क्वेयर की, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, फिर एक्स की लिख लेते हैं। एक्स की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो मैं ये टर्म लिख रहा हूँ माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, ये भी लिख लिया हमने। फिर ये प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर। अब बिना एक्स की टर्म वाई जेड स्क्वेयर और बिना एक्स की एक टर्म है ये माइनस वाई स्क्वेयर जेड। तो हमने पहले एक्स स्क्वेयर की लिखी, फिर एक्स की लिखी, फिर बिना एक्स की। तो फर्स्ट टू में से कॉमन एक्स स्क्वेयर, यहाँ जेड माइनस वाई, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन, यहाँ जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर वाई जेड जेड माइनस वाई। अब जेड माइनस वाई सभी में से कॉमन, क्योंकि यहाँ के फैक्टर जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई बनेंगे, तो जेड माइनस वाई सभी में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वेयर या माइनस एक्स, एक फैक्टर बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ वाई जेड। नेक्स्ट स्टेप में जेड माइनस वाई तो बाहर था, अंदर खोलेंगे एक्स स्क्वेयर एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से, यहाँ कॉमन है एक्स एक्स माइनस जेड, इनमें से माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड। इन दोनों में से फिर एक्स माइनस जेड आ गया, पहले जेड माइनस वाई बाहर था, यहाँ से आ गया एक्स माइनस जेड, रिमेनिंग बच गया एक्स माइनस वाई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले एक्स माइनस वाई लिखा, अब यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, ये इसको लिखेंगे वाई माइनस जेड, और एक माइनस यहाँ से ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा जेड माइनस एक्स। सो हमारा आंसर है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, फैक्टराइज करने के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया है डिटरमिनेंट निकालिए। फिर ए आई जे, कैपिटल ए आई जे कोफैक्टर हैं और स्मॉल ए आई जे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दी हुई हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी जाए। तो यहाँ पर हम जैसे डी ऑप्शन में देखते हैं A11 फर्स्ट एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर 21 ये लिया उसी कॉलम का है, उसी के कोफैक्टर से A31, यानी कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो हमारी डी ऑप्शन होगी। बाकी सभी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट अलग है और कोफैक्टर अलग है। इसमें भी हम देखें तो यहाँ पर A12 है, यहाँ A21 है, ये भी नहीं बन पा रहा, 21 A11, तो यहाँ पर सभी मैच नहीं कर रहे। तो उसी कॉलम के एलिमेंट्स हैं और उसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।